अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम साल 2011 का सियासी मंजरनामा क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले नाज़रीन, इसको हमने इस तरह से डिवाइड किया है इस पूरी बहस को कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ वो कैसे होंगे, क्या उनमें कशीदगी आएगी या बेहतर हो जाएंगे, पाकिस्तान के इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात होंगे, ऐसे ही रहेंगे या शायद को बेहतरी आ जाए, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात रहेंगे, इसके बारे में भी बात होगी। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं। उनमें बात यह होती है कि हमारा मुल्क इकोनॉमिक डिप्रेशन का शिकार है। क्या हमारे मुल्क की मईशत बेहतर होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी या कम होगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी 2011 में या नहीं मिलेंगी, जो असिस्टेंस आती है हमें, जो एड आती है, कर्जे लेते हैं हम मुख्तलिफ जगहों से, वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और सबसे बढ़ के ये नाजरीन कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनका मुस्तकबिल 2011 में क्या होगा। क्या 2011 इलेक्शन का साल होगा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, MQM जितनी आज सीटें रखते हैं इतनी सीटें रख सकेंगे आगे भी, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी या नहीं? जनरल कियानी क्या करेंगे? क्या हमारे मुल्क में मिलिट्री कू भी हो सकता है, यानी कि मार्शल लॉ भी लगाया जा सकता है? आज इसी के ऊपर हम अपनी डिस्कशन करेंगे। सेठी साहब, लंबे चौड़े सवाल आपने इकट्ठे कर लिए, ये कहाँ से किए हैं आपने? बस सेठी साहब 2011 आ गया। ये आपका ख्याल है 25 30 35 40 मिनट में सारा कुछ खाता खोल के हम फर्क कर देंगे? सेठी साहब जल्दी से ग्राउंड कवर करेंगे, जल्दी से ग्राउंड चले जल्दी से भागते हैं। सबसे पहले सेठी साहब, हमारे जो ताल्लुकात हैं बेसिकली अमेरिका के साथ, अब आजकल तो यही देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं कि कशीदा है, बिकॉज एवरीबडी इज पुलिंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन। आपको क्या लगता है? देखिए, तल्लुकात खराब होंगे। मैं साफ बात करूंगा, गलत सही पता नहीं क्या होगा। मेरा तज़िया ये है कि हालात अमेरिका के साथ अच्छे नहीं होंगे, या ऐसे ही रहेंगे या खराब होंगे। आपको याद है पीछे भी एक डिप आई थी जब उनके हेलीकॉप्टर्स आ गए थे वजीरिस्तान में, और हमने फिर नेटो की सप्लाई सारी बंद कर दी थी। फिर 12 दिन फिर माफी, हमने कहा कि अपोलोजाइज करें। और ये ड्रोन्स के मामले चल रहे हैं, अभी भी ड्रोन अटैक्स चल रही हैं। देखिए, अगला साल अमेरिका के जो सदर हैं उन्होंने वादा किया हुआ है अमेरिका की कौम के साथ, अमेरिका की पार्लियामेंट के साथ, सेनेट के साथ, कांग्रेस के साथ, कि कुछ वहाँ से अपने सिपाही जो है विड्रॉ करेंगे, विड्रॉल शुरू होगी उससे पहले, और विड्रॉल ख़त्म होगी अगले 3 साल में। मगर अगले साल जो कि अब आने वाला है, 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, रिजल्ट्स मिलने हैं। रिजल्ट्स मिलिट्री चाहिए उन्हें, वो दिखाना चाहते हैं अपनी आवाम को कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि अभी तक हार रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी रुकावट ये है कि वो उन्हें खुली छुट्टी नहीं मिली हुई कि वो जो लोग पाकिस्तान के वजीरिस्तान के इलाके में घुसपैठिए हैं और उनको अटैक करने की खुली छुट्टी नहीं मिल रही। सिर्फ ड्रोन्स के जरिए वो कर रहे हैं, मगर ना अमेरिका की फौज जा सकती है वहाँ, ना अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स जा सकते हैं वहाँ, और वहीं से सब लोग आके इनको तंग कर रहे हैं अफगानिस्तान में। वो हमारे पे बड़ा दबाव डाल रहे हैं कि जी आप जाके अगर या हमें इजाज़त दें या आप खुद करें। हम ना उनको इजाज़त दे रहे हैं ना खुद कर रहे हैं। और ये वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान का प्रेशर है। हमारी जो फौज है वो ये 2-3 बातें कह रही है। एक वो ये कहती है कि स्वात में हम वहाँ से निकल नहीं सकते, क्योंकि अभी भी अगर हम वहाँ से छोड़ के आगे जाते हैं या वहाँ से अफवाज हटा लेते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, फिर तालिबान वापस हो सकती है, इसलिए वहाँ हमारी फौज फंसी हुई। अब साउथ वजीरिस्तान में हम चले गए हैं, वहाँ हमने कोई सफाई वाई की। नॉर्थ वजीरिस्तान के लिए हमें और ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे, और हम बहुत एक्सटेंडेड हैं इस वक्त। ना हमारे पास बजटरी रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास फौज की रिसोर्सेज हैं कि हम नॉर्थ वजीरिस्तान में जाएं और ये बाकी सारे खुले इलाके छोड़ के और वहाँ चले जाएं, और फिर वहाँ की जो फॉल बैक, ये जो बैकलैश है उसको कैसे हम संभालेंगे। तो हम बेसिकली नहीं जाना चाहते वहाँ। ठीक, अमेरिका कहता है जाएं या हमें इजाज़त दें। हम ना जाना चाहते हैं ना अमेरिका को इजाज़त देना चाहते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, हम अभी तक जाना नहीं चाहते। और हमने अभी एक नई चीज़ की है, हमारी फौज ने, हमारे जनरल कियानी ने एक नई फॉर्मुलेशन की है। उन्होंने अमेरिका को ये कहा है कि देखिए आपकी हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप कैसे है। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप पैसे की लेन देन से तो नहीं होती, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से होती है। जैसे कि चाइना और पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, लेन देन भी है मगर एक दिली मोहब्बत भी है, दिल के साथ रिश्ते हैं, राब्ते हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ एंटी अमेरिकनिज्म है पाकिस्तान में। हमारी एंटी अमेरिकनिज्म इतनी ज़्यादा है कि हमारी पब्लिक हमें इजाज़त नहीं देगी कि हम कोई ऐसी चीज़ करें जिसका लगे ऐसे कि हम आपका काम कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप उस वक्त तक नहीं हो सकती, और उस वक्त तक हम नॉर्थ वजीरिस्तान में नहीं जाएंगे जब तक हमारी अवाम
हमारा मीडिया हमारे साथ होगा और हमें कहेगा हाँ हम अपने मफाद के लिए वहां जाएं, आपके मफाद के लिए नहीं। तो क्योंकि ऐसी सूरत हाल नहीं है, हम नहीं जा सकते। ये हमारी पोजीशन है। अमेरिका को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अमेरिका कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको भी खतरा है इन लोगों से, हमें भी खतरा है इन लोगों से, आपने हमसे वादे किए हुए अब पूरे करें, नहीं तो हमें जाने दें, हम जाके खत्म करते हैं। स्ट्रेटेजिक इंपेशेंस हो गई ना। स्ट्रेटेजिक इंपेशेंस, मैंने उस दिन ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैंने कहा था ये स्ट्रेटेजिक इंपेशेंस। बिल्कुल। अमेरिका दिन ब दिन जो है ना वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और जनरल पेट्रियस अमेरिका के जो कि अफगानिस्तान में बैठे हैं, उनके बड़े सियासी एम्बिशंस हैं। वो अगले 2 साल के बाद यहाँ ये फौज छोड़ के वो रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट बनना चाहते हैं फॉर अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उन्हें याद आता है कि प्रेसिडेंट आइजनहावर जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका के लिए जीती थी, वो फिर बाकी 8 साल प्रेसिडेंट रहे थे अमेरिका के। तो ये भी उस किस्म की ख्वाब देख रहे हैं। मुझे आगे लग रहा है कि ये टेंशन, ये प्रेशर पाकिस्तान पे आएगा। हम इसको किस तरीके से डील करते हैं, सही करते हैं, नहीं करते, डिले करते हैं, फुट ड्रैगिंग करते हैं, धोखा करते हैं, डबल स्पीक करते हैं। अमेरिका क्या करता है, पैसे रोकता है, नहीं देता, इधर तंग करता है, उधर तंग करता है। ये रिलेशनशिप अगले साल एक क्रिटिकल स्टेज के आ रही है, क्योंकि इस वक्त हर बंदा डिफरेंट डायरेक्शन में पोल कर, और ये कहीं ना कहीं फिर किसी किस्म की क्राइसिस आएगी। अच्छा, एक ही अब सेठ साहब हमने अमेरिका के साथ बता दिया, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हिंदुस्तान के साथ हमारा रिलेशनशिप आप क्या देखते हैं? इज इट गोइंग टू गेट एनी बेटर? नो, स्ट्रेंड होगा? नहीं, हिंदुस्तान के साथ भी तल्लुकात या बेस्ट पॉसिबल सिनारियो ये है कि ऐसे ही रहे, ना लड़ाई ना अमन, ऐसे ही रहे, ना तजारत। वो हमें वीजे नहीं देते, हम उन्हें वीजे नहीं देते, एक कोल्ड स्टोरेज में चीज पड़ी हुई है, कोई बात आगे चीज बात नहीं बढ़ रही, कोई रेजोल्यूशन नहीं हो रही किसी कॉन्फ्लिक्ट। स्टेटस को चल रहा है ना। ठीक, यहां तक स्टेटस को चल रहा है कि मैं कहूंगा स्टेटस को एंटी हो गया। मतलब क्या? मतलब मेरा ये है कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में हमने कश्मीर के ऊपर बैक चैनल एक खोली थी और राब्ते हो रहे थे हिंदुस्तान के साथ और पेशकदमी हो रही थी। ठीक, जनरल कियानी ने रोक दिया। वो पहले तो 2 साल के लिए वैसे रुक गया बिकॉज यहाँ इंस्टेबिलिटी थी, मगर अब आके जनरल कियानी ने रोक दिया। वो नहीं चाहते कि कोई बैक चैनल शुरू हो। हिंदुस्तान चाहता है मगर ये नहीं चाहते। अच्छा, रिवर्स ऑफ मुशर्रफ पॉलिसी। हाँ, वो क्यों? वो इसलिए जनरल साहब ने ये किया है कि वो ये समझते हैं कि इस वक्त हमारा जो मेन एम्फोसिस है वो है अफगानिस्तान की तरफ और अमेरिका का मसला। हम यहाँ एक नई फ्रंट खोल लें और वो शायद पॉपुलर ना हो, पता नहीं वहां कोई गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहां फिर हम उसको कौन भुगतेगा? इसलिए इसको फ्रीज कर दिया जाए। इसीलिए फ्रीज करने के लिए उन्होंने कश्मीर का जो मसला है उसको वापस एजेंडे पे खड़ा कर दिया। हालांकि 4-5 साल से कश्मीर की बात ही नहीं कर रहे थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और याद रहे, और मैं बड़े कॉन्फिडेंस से आपको ये कह रहा हूं कि ये पॉलिसी जो थी ये जनरल कियानी ने और जनरल मुशर्रफ ने मिलकर बनाई थी, और अब जनरल कियानी ने वही पॉलिसी चेंज कर दी है बिकॉज उनका ये ख्याल है टैक्टिकली इसकी भी जरूरत नहीं, इसको रोक दिया जाए। तो ये तो फ्रीज होगी ना, इसका मतलब तल्लुकात बेहतर तो नहीं हो सकते, अब खराब हो सकते हैं, नहीं हो सकते, खराब हो सकते हैं। जैसे मुंबई हुआ था और उन्होंने इल्जाम लगाया था लश्कर तैयबा के ऊपर, हाफिज सईद साहब के ऊपर और ISI के ऊपर। बिल्कुल ठीक। कल को फिर कुछ खुदा ख्वास्ता कुछ हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर एक रेड अलर्ट चल रहा है। जो मेजर सिटीज है उनकी, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, जहां उनके वो IT और वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का हब है, वहां इस वक्त एक टेररिस्ट अलर्ट चल रहा है कि लश्कर तैयबा वाले फिर ना कोई अटैक कर दे। इस वक्त तो एप्रीहेंसिव है, वो बड़े खौफजदा है। अगर खुदा न ख्वास्ता इस किस्म की कोई चीज हो गई तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के तल्लुकात खराब हो जाएंगे। इस हद तक कि पिछली दफा हिंदुस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की, मजबूरी थी उनकी, मगर इस दफा क्योंकि अगर ऐसी इस दफा वो कार्रवाई जरूर सोचेंगे करने की, और इस दफा अमेरिका उनके साथ होगा। एग्जैक्टली, मैं वही कहने लगा था कि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत होगा। पाकिस्तान के खिलाफ बात होगी, वो कहेंगे ये पाकिस्तान से फिर लोग आए हैं, ये इनके कदम जो है वो पाकिस्तान से आ रहे हैं ये लोग, और ये पाकिस्तान करता कुछ नहीं इनके बारे में। और आप देखिएगा, आपने यूरोपियन यूनियन ने बड़ी सख्ती से ये कहा, ब्रिटिश ने ये कहा, अमेरिकन इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो हमसे काम लेना चाह रहे हैं। अगर ये हो गया तो वी विल हैव अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन विद इंडिया। इंडिया प्रॉब्लम एरिया, अमेरिका प्रॉब्लम एरिया। सर साहब, एक रह गया अफगानिस्तान, उसके बाद हमने इकोनॉमी डिस्कस करनी है। नाज़रीन, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे अफगानिस्तान के अंदर क्या हालात रहेंगे 2011 में, उसके हवाले से हम बात करेंगे, पाकिस्तान के ताल्लुक और हमारे मुल्क की मईशत कैसी रहेगी। कल भी सेठी साहब ने बताया था कि इस वक्त कंसर्न हमारी पाक अफवाज का भी यही है, पाक फौज का भी यही है कि मुल्क की इकोनॉमी जो है उसमें डाउन टर्न आया हुआ है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके बारे में बात करेंगे हम ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।